अध्याय वचन 21 में लिखा है। मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग आवाज आ रहा है अंदर? हाँ, सब लोग ठीक है? बाइबल है आप लोगों के पास? हाँ? तो यहूदा का किताब एक ही अध्याय है उसके अंदर, और प्रकाशित वाक्य किताब से पहले उसका यहूदा का किताब है। और 21 में कहता है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। आइए हम इन वचनों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। परमेश्वर अपने वचनों से आप हम सभी से बातें करें, हमें परमेश्वर तैयार करें, हमारे दिल को, हमारे मन को। परमेश्वर हमारे कानों को अभिषेक करें, ताकि हम परमेश्वर तेरे वचन को जो सुना है परमेश्वर उसे सही रीति से अपने जीवन में हम उसे उपयोग कर सके और हम आपको और जान सके। प्रभु यीशु, आपके नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। सब एक साथ में कहो हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो। परमेश्वर ने आपको, हम सबको यहाँ लेकर आया ताकि परमेश्वर अपने वचनों से वो क्या करे, बातें कर सके। परमेश्वर अपने वचनों से हमें सिखा सके। परमेश्वर का आत्मा जो हमारे आपके अंदर है वो हम सभी से बातें करे ना। जैसे यहूदा की किताब में आज हम लोग जो इस वचन को जो सुना है ना, यहूदा का किताब 1:21 में अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो ना। एक साथ में हम लोग पढ़ते हैं, एक साथ में, ठीक है? सब एक साथ में पढ़िए। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। हालेलुया। आज का इसमें कई चीजों के बारे में हम सीख सकते हैं, और मेरा मुख्य जो संदेश का शीर्षक है, परमेश्वर के प्रेम में ना बनाए रखना। अपने जीवन को परमेश्वर के प्रेम में क्या करना, बनाए रखना, या परमेश्वर के प्रेम में बने रहना ना। ये परमेश्वर का प्रेम का जो शब्द है, यूनानी शब्द है जो अगापे है ना। अगापे का मतलब है परमेश्वर का जो प्रेम है ना, वो उसका था नहीं ना, उसका कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर का प्रेम तो कोई है ना माप नहीं सकता ना। परमेश्वर का प्रेम जो है पवित्र आत्मा का एक फल है ना। परमेश्वर का जो प्रेम है वो परमेश्वर पवित्र आत्मा का एक फल है, जो हमारे आपके लिए ना वो क्या है, उसके प्रेम में हमें बढ़ते रहना और बने रहना और उसके साथ चलना। जैसे कि यहाँ पर हमने सुना कि अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में क्या करो, बनाए रखो ना। परमेश्वर के प्रेम में अगर हम बनाए रहेंगे, और परमेश्वर ने कहा कि अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्या है, दया है, उसकी करुणा है, उसका प्रेम है, जो उसकी बाट को क्या करना है, हमें जोते रहना। क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द इस दुनिया में हम सबको लेने आएगा। क्या हम तैयार हैं? क्या हमारा जीवन ना यीशु मसीह की बाट को जो रहा है? क्या अनंत जीवन पाने के लिए ना यीशु मसीह का प्रेम को जो आपने जाना है, क्या यीशु मसीह के प्रेम को आपने पहचाना है? इसीलिए परमेश्वर का प्रेम कहता है कि परमेश्वर के प्रेम में क्या करो, बनाए रखो, बने रहो, परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। प्रेम क्या है? परमेश्वर है कि परमेश्वर प्रेम है? हाँ, सवाल पूछ रहा हूँ, क्या है? प्रेम परमेश्वर है हाँ कि परमेश्वर प्रेम है? परमेश्वर प्रेम है, प्रेम परमेश्वर नहीं है ना? संसार में बहुत सारे प्रेम लोगों के जीवन में दिखाई देगा, और परमेश्वर का प्रेम जो है वो कभी बदलता नहीं। हालेलुया। ना हम तालियां दे सकते हैं, परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं ना। प्रेम जो है लोगों का जीवन में बदलता है, और परमेश्वर का प्रेम ना हमेशा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जब हम पापी ही थे तभी यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्या किया ना, मारा गया, और क्या हुआ, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुआ, वो जी उठा। क्योंकि हम जब पापी ही थे तभी यीशु मसीह ने आपके लिए, हमारे लिए सब छोड़कर इस दुनिया में आया और हमारे लिए क्रूस पर उसने जान दी। इसीलिए कहता है कि अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट को जोड़ना ना, परमेश्वर की बातों को सुनना, परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में गहराई से जानना कि परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्या किया? दे दिया। क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो क्या हो, अनंत काल का जीवन ना, नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। जो अनंत काल का जीवन पाने के लिए हम सभी के लिए परमेश्वर ने अपना कार्य किया
और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। और परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के लिए परमेश्वर का प्रेम यूं ही नहीं है ना, ऐसे ही नहीं है ना, हमने पाया और हमने जाना और हमने विश्वास किया ना। और पहला कोरिन्थियों को 13:1 में कहता है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मेरा जीवन कैसा है? ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झान ना। हमारे आपके अंदर क्या होना चाहिए? परमेश्वर का प्रेम जो आपने पाया। क्योंकि परमेश्वर, यदि मैं अच्छी अच्छी बातें बोलूं ना, अच्छे अच्छे सब मेरे मुंह से निकले, मगर मैं एक दूसरे से क्या करूं? प्रेम ना रखूं। अपने सास से बहू अगर प्रेम ना करे और बहू अगर सास से प्रेम ना करे और सास अगर बहू से प्रेम ना करे तो क्या ना उनका जीवन अच्छा चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा सिर्फ लोगों के सामने बोलना, लोगों के सामने दिखाना ये काफी नहीं है। और पौलुस यहाँ पर अपने कलीसिया के लोगों को कहता है कि यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, मतलब अच्छी अच्छी बातें बोलूं, और क्या कहता है? प्रेम न रखूं तो मेरा जीवन कैसा है? ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झान। मतलब एक लोटे में पत्थर डालो, उसमें से जो कोई भी शब्द अच्छा नहीं निकलने वाला, कोई सुर उसमें से नहीं निकलेगा। ऐसा हमारा जीवन ना हो। क्या ना हो? ऐसा हमारा जीवन ना हो ना। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? यूहन्ना का 15:9 से 15 ना, घर के पढ़ोगे? हाँ पढ़िए। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा। हाँ कैसा? एक मिनट, क्या कहता है? जैसा पिता ने मुझसे क्या किया? प्रेम रखा। हाँ वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। हालेलुया ना। जैसा पिता ने हमसे प्रेम रखा वैसा ही तुमसे प्रेम रखा। हालेलुया ना। हाँ आगे। मेरे प्रेम में बने रहो। क्या कहता है? किसके प्रेम में बने रहना हमें? परमेश्वर के प्रेम में बने रहे। हाँ यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। हालेलुया ना। यदि तुम मेरे प्रेम में क्या रहोगे? मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो क्या होगा? प्रेम में बने। हमें क्या करना है? परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के लिए उसकी आज्ञा को मानना ना। हाँ जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो। हालेलुया। क्या कहता है? कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद, किसका आनंद है ये? परमेश्वर का आनंद किस में बना रहे ना, हमारे आपके जीवन में, और तुम्हारा आनंद क्या हो जाएगा? उसके लिए ना पूरा हो जाए। हालेलुया। हाँ आगे। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो ना। क्या कहता है? परमेश्वर आज्ञा क्या है ना? कि मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से क्या करो? प्रेम रखो। हालेलुया। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। इससे बड़ा प्रेम संसार में दूसरा है ही नहीं ना, कि अपने मित्रों के लिए क्या करे? अपना प्राण दे। हाँ जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया ना। अगर हम और आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं तो परमेश्वर आपको क्या कहता है? मित्र बनाता है। हालेलुया ना। परमेश्वर आपको अपना दोस्त बनाता है। और दोस्त जब एक इंसान, एक दोस्त जब बन जाता है तो आप अपने दुख का हर एक बातों को क्या करते हो? उनको शेयर कर सकते हो, उनको बता सकते हो। और वो दुख जब है ना, यीशु मसीह आपके दुखों को, आपकी चिंताओं को जब जानेगा तो आपको क्या करेगा? वो पूरा भी करेगा। हाँ आगे। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है ना। क्या कहता है? अब तुम मेरे दास नहीं हो, क्या हो? तुम मेरे ना मित्र हो। हाँ परंतु मैं तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। हालेलुया ना। अब आपको परमेश्वर ने ना आपको दास नहीं बनाया, आपको सेवक नहीं बनाया, आपको नौकर नहीं बनाया। आपको कहता है कि मैं तुझे ना मित्र बनाया। और मित्र का काम क्या है ना हमेशा वो मदद करना, हमेशा वो सहायता करना। इसीलिए यीशु ने क्या कहा कि मैंने जो पिता से जो बातें सुना वो सारी बातों को तुमको क्या किया? मैंने बता दिया। हालेलुया ना। परमेश्वर की बातों को यीशु ने हम सभी को बता दिया। अब हमें क्या करना है? उसकी आज्ञा का
पालन करना है ना। परमेश्वर ने हमें जो आज्ञा दिया है यूहन्ना का 13 अध्याय वचन 34 में और 35 में कहता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ ना। ध्यान दो यहाँ पर ना, आपको यीशु मसीह कहता है कि अब आपको क्या बनाया उसने ना, मित्र बनाया, तो आपको दास नहीं बनाया, आपको नौकर नहीं बनाया, आपके साथ बैठने के लिए बराबर के लिए वो बनाया, कहा। और अब कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें एक नई आज्ञा दी है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या करो, क्या कहो, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया ना। यदि तुम ना परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे तो परमेश्वर की नजर में हम क्या हैं ना, एक शिष्य, चेले हैं ना। चेले कौन है? जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले। यहोवा हमारा कौन है ना? अच्छा चरवा अपने भेड़ों के लिए क्या किया ना? यहोवा हमारा चरवा है और अच्छा चरवा यीशु मसीह है जो हमारे लिए क्या किया, क्रूस पर जान दिया और हमारे लिए स्वर्ग छोड़ के दुनिया में आया। और मरकुस का किताब में 12 अध्याय वचन 30 और 31। हाँ पढ़िए। और तुम प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हाँ क्या कहता है यहाँ पर? तू प्रभु और अपने परमेश्वर से क्या करना, अपने सारे मन से। कैसे रखना है? सारे मन से, पूरे मन से ना, पूरे मन से क्या करना है, प्रेम रखो। और जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से क्या करो, प्रेम रखो। हालेलुया ना। और परमेश्वर का वचन 31 में और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। कैसे रखना? अपने पड़ोसी से अपने समान। जैसे आप अपने आप से प्रेम करते हो वैसे ही है ना, अपने पड़ोसी से भी क्या करो, प्रेम करो ना। ये कौन सिखा रहा है हमें? यीशु मसीह स्वयं हमें सिखा रहा है वो प्रेम को ना। प्रेम का जो शब्द है, उस जो शब्द है, कई बार हम लोग ना उस शब्द को पहचान नहीं पाते। उस प्रेम को, प्रेम कैसा होता पता है? प्रेम क्या होता है? मैं आपको उदाहरण दूं। अगर आप मुझे कुछ चीजें देने के लिए आते हो तो मैं आपसे क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ। सुन रहे हैं? अगर आपको मैं कुछ चीजें देता हूँ तो आप क्या करोगे, मुझसे प्रेम करोगे। ये प्रेम क्या है ना, ये शरीर से दिया हुआ कुछ चीजें हैं जो एक दूसरे से क्या करता है, प्रेम का चित्र है जो हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये प्रेम को दिखा रहे हैं हम लोग। और बाइबल हमें क्या सिखाता है कि अपने समान क्या करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। हाँ और आगे, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। हालेलुया, इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर का प्रेम आपको, हमें, हमारे जीवन को बदलता है। और ये प्रेम अगर हमारे अंदर है, परमेश्वर क्या करता है ना, परमेश्वर का प्रेम हमारे आपके अंदर बना रहता है ना। मैं एक बार लालचंद भाई का पत्नी जब एडमिट थी उस समय मेरे पास बहुत काम था। बजरंगी भाई के पास, बजरंगी भाई यहीं रहते थे। और मैं जब एडमिट हो गई थी और उनके पास है ना हॉस्पिटल में कोई मदद करने वाला नहीं था, कोई खाना के लिए उनके लिए प्रबंध करने वाला नहीं था। मगर क्या हुआ ना, परमेश्वर का प्रेम, एक कलीसिया जो है ना परमेश्वर का प्रेम में बंधा हुआ है और एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, प्रार्थना करने वाले ना। कलीसिया क्या है हमारे लिए? एक परिवार है ना। कलीसिया एक हमारा एक परिवार का घर, एक परमेश्वर का देह है। इस परमेश्वर के देह में हमें क्या करना है, एक दूसरे के लिए मदद करना, एक दूसरे के लिए सहायता करना। हमने देखा उस समय लालचंद भाई का पत्नी के लिए ना, रात में आरती ने उनके लिए खाने के लिए ना, क्या नाम है उनका, अभी ना, अभी उनको रात में खाने के लिए ना उनको लेकर गया। और एक दिन नहीं, 2-3 दिन रुका। आप कितने दिन रुका था? 3 दिन है ना। वो 2-3 दिन उन्होंने सुबह नाश्ता खाने के लिए लेके जा रहे थे। मुझे नहीं पता था और बाद में मुझे पता चला। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर का प्रेम कैसे हम दिखाएंगे ना, इसी को कहते हैं परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम जब हमारे आपके अंदर होगा तब हम है ना अपने पड़ोसी से, अपने सताने वालों के लिए हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं और उनसे प्रेम कर सकते हैं और उनके साथ अपना रिश्ता हम रख सकते हैं। और परमेश्वर का प्रेम यही है, लोग देखते हैं और उनके जीवन में क्या परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर बना है ना। परमेश्वर का प्रेम सिद्ध है ना, वो कभी बदलता नहीं। और वही प्रेम आपके हमारे अंदर है ना। क्या उस समय जो परिस्थिति था लालचंद भाई का, क्या वो परिस्थिति
क्या भूल सकते हो ना? कभी नहीं भूल सकते। जो भी लोग उस समय उनको मदद किया ना, उस मदद के समय पर कोई नहीं भूल सकता। सोचो ना कितना पॉइंट था ना, 6 पॉइंट ना। उस समय सोचो उनके पास खून भी नहीं उनके पास देने के लिए, और ना ही उनके पास पैसा है, मगर उनके पास क्या था ना, परमेश्वर का प्रेम था। हालेलुया। और वही प्रेम ने उनके जीवन को क्या किया ना उनके जीवन को नया बनाया, और आज हमारे बीच में है। और यही है परमेश्वर का प्रेम। एक दूसरे के साथ जब अपने प्रेम को दिखाते हैं, और परमेश्वर क्या करता है ना, हमारे प्रेम को जानता है, हमारे विश्वास को जानता है। क्योंकि यीशु मसीह ही ना पहला कोरिन्थियों का 13 में कहता है, अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है। क्या है ये ना? अब क्या है? विश्वास क्या है? आशा, प्रेम ये तीनों क्या है? स्थायी। पर इन सब में से बड़ा क्या है? प्रेम है। क्या है? सब एक साथ में कहो, इन सब में से प्रेम बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम ही है जो विश्वास जो हम करते हैं, जो उस पर आशा रखा है, जो यीशु मसीह हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है, पर यीशु ने क्या कहा कि धन्य है वो लोग मुझे जो नहीं देखे फिर भी क्या करेंगे? विश्वास रखेंगे। ये क्या है? हमारा विश्वास है ना, जो आशा की हुई ना, जो वचन में हमने सुना, ये तीनों में से स्थायी है ना, सबसे बड़ा प्रेम है। ये प्रेम अगर हमारे आपके लिए यीशु मसीह दुनिया में नहीं आता, वो प्रेम को नहीं दिखाता, तो आज हम है ना, हम अपने गुनाहों में पड़े होते, अंधकार में होते, हम खोए हुए होते। यीशु मसीह हमारे अपराधों के कारण क्या हुआ? घायल हुआ। हमारे ही बुरे कामों के हेतु यीशु मसीह को क्या हुआ? तो चला गया। हमारी ही शांति के लिए यीशु मसीह को क्या करना पड़ा? उसके ऊपर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने के द्वारा ना हम और आप चंगे हुए। हमें और आपको यीशु मसीह ने चंगाई दिया, हमें और हमारे आपके जीवन को उसने बदल दिया। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमें क्या करता है? बदलता है। क्या हम बदल रहे हैं? क्या हमारा विश्वास बढ़ रहा है ना? परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के प्रेम में बने रहो, और परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जीने के लिए, उसके साथ चलने के लिए अपने आप को तैयार करो। और इस संसार में ना, इस संसार में नहीं ना, इस संसार में नहीं, बाइबल में हम लोग कई घटना को देखते हैं ना। सिमसोन नाम का व्यक्ति, जो परमेश्वर ने उससे बहुत प्यार किया ना, परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया, उसके पास इतना ताकत था, इतना शक्ति था, इतना फलस्तीनियों को मार गिराता था, इतना उसके पास नव अधिकार था। फलस्तीनियों को मारने के लिए उसने मतलब लोग जब एक साथ में आते थे, एक साथ में लोगों को मार गिराता था। मगर उसका जीवन कैसा था ना, उसका शक्ति कहाँ पर था? कोई जान नहीं पा रहा था। मगर एक स्त्री उसके जीवन में आई, उसका नाम क्या था? दलीला। एक स्त्री उसके जीवन में आया, और उसके जीवन में आने के द्वारा क्या हो गया ना, उसने उस जो परमेश्वर का जो राज था उसके बालों में थी, और बालों को ना उसने बता दिया, और उसने क्या किया? अपने जीवन को खो दिया। यहाँ तक कि है ना, उसका जीवन में क्या 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 तकलीफों से गुजरना पड़ा, उसकी आंखों को ना फोड़ दिया। सोचो ना, इतना ताकत परमेश्वर ने दिया, सब कुछ दिया, और अपना जीवन क्या किया उसने? एक स्त्री के द्वारा है ना, एक स्त्री के द्वारा, जो पाप के द्वारा उसने अपना जीवन को क्या किया? खो दिया। और संसार में कई बार ना परमेश्वर के प्रेम को लोग नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। परमेश्वर हम भी प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। इसीलिए तो परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया, क्योंकि आदम और हवा ने क्या किया? पाप किया। पाप का वहाँ पर ना आदम और हवा जब पाप किया, परमेश्वर चाहता था कि उनको नया बना सकता था, फिर से उनको बना सकता था। वहाँ परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखाया कि अपने बेटे को, यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज के, ताकि आप और हम परमेश्वर के प्रेम को जान सके। और परमेश्वर का प्रेम ये है जो उसका अनुग्रह है, उसकी दया है, उसकी करुणा है, उसका प्रेम ही है जो आज हमें परमेश्वर ने बचाया और हमें नया जीवन दिया। आज उसकी बातों को सुनने के लिए यहाँ पर हम सब आए, ताकि परमेश्वर को और हम क्या करें? जान सके, उसके बातों को और हम गहराई से अपने जीवन में ग्रहण कर सके, और परमेश्वर के प्रेम में हम अपने जीवन को बनाए रखें, और परमेश्वर के साथ हम चल सके। वह चलने के लिए ना कई बार हम चलने के लिए हम चलते हैं, वहाँ शैतान कई बार हमें डगमगाता है, हमारे विश्वास को भटकाता है। याद है यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक चेला यहूदा क्या किया उसने? 30 सिक्कों के लिए। अब ध्यान दो यहाँ पर ना, यीशु मसीह
ना 12 चेलों को तैयार किया, और वहां पर क्या सबसे यीशु मसीह प्रेम नहीं करता है? 12 चेलों से सबसे प्रेम कर रहा था, सबको सिखाया, मगर यहूदा परमेश्वर के यीशु मसीह के प्रेम को पहचान नहीं पाया, और यीशु मसीह को 30 सिक्कों के लिए 30 सिक्कों में यीशु मसीह को क्या किया? बेच दिया। और मगर उसने क्या किया? शैतान है ना उसके जीवन में आया, और उसने क्या किया? अपने आप को फांसी लगाया और ना अपने जीवन को खो दिया। परमेश्वर का यीशु मसीह के साथ उसने जीवन को जिया। 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खाया ना। लाजर मर गया था और ना उसे जिंदा किया, और कई चमत्कारों को ना यीशु मसीह के साथ रहकर देखा, मगर क्या उसने पहचाना ना? मगर उसके जीवन में कौन है? शैतान है, उसके मन को भटका दिया ना। शैतान विश्वासी को परमेश्वर के प्रेम में बने नहीं रहने देता है ना। वो क्या करता पता है ना? हमारे पापों को याद दिलाता है। शैतान कई बार है ना, परमेश्वर ने प्रेम दिखाया क्रूस पर ना, अपने प्रेम को दिखाया, और लोगों ने, मगर ना शैतान क्या करता है? हमारे पापों को याद दिलाता है ना। क्या याद दिलाता है? कि प्रार्थना मत कर, है याद दिलाएगा तू पापी है, तू प्रार्थना करे कोई मतलब नहीं है। शैतान बार बार हमारे जीवन में ये चीजें लेकर आता है। वचन नहीं पढ़ना ना, शैतान मन में डालता है ना, मन में डालता है वो चीजें, फिर हम लोग क्या करते हैं ना? वही जीवन जीना शुरू कर जा रहे हो। आज नहीं पढ़ते ना, आज नहीं प्रार्थना करते, ये क्या है ना? शैतान क्या करता है ना? झूठ बोलना भी सिखाता है फिर ये बपतिस्मा ले लिया भी होगा तो भी गलतियां है ना हमारे लिए, हमारे बार बार याद दिलाएगा ना। मगर आप ध्यान दो, यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर जान दिया, वो फाइनल है ना, पूरा हुआ। उसको आप ये मत सोचो ना कि आप पापी हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं ना, बपतिस्मा ले लिया फिर भी हमारे से गलतियां हो रही हैं ना, पाप हो रहा है, मगर यीशु मसीह ने एक बार, यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर जान दिया, बलिदान हुआ, पूरा किया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे पाप है ना, वर्तमान काल जो कर रहा है, जो भूत काल ना जो बीत गया, और जो भविष्य काल है ना, आने वाले दिनों में जो पाप करेगा, तीनों कालों का पाप यीशु ने क्रूस पर भर दिया ना, पूरी तरह से भर दिया। अब हमें ना उसके जैसा, उसका प्रेम में बने रहना है, उसके जैसा चलना है। तो याद नहीं रखना हमें ना, और याद हमें नहीं रखना ना कि हमने गलती किया ना, और अब आगे बढ़ते जाओ ना, परमेश्वर के साथ बढ़ते जाओ। हमें याद रखना है कि हम धर्मी हैं। क्या है? हम धर्मी हैं। हालेलुया। हमें याद रखना है, यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहाया, वो हमें क्या बनाया? आप सोच सकते हो आप धर्मी हो ना? मैं नहीं सोच सकता हूँ, मगर यीशु मसीह ना मुझे धर्मी बनाया। मुझे कहा कि ना तू मेरा संतान है, तू मेरा वारिस है। उसने संतान ही नहीं, तो अपने लहू से उसने खरीदा है, उसने कीमत चुकाया, वो जान दिया हमारे लिए। वो कीमत हमारे लिए, आपके लिए दी हुई नहीं है ना। याद रखना है, यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें और आपको धर्मी ठहराया। इसीलिए पौलुस तीमुथियुस को कहता है, 2 तीमुथियुस को 4:7 में, कि अपने विश्वास की रखवाली कर और क्या कर ना, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जी ना। अपने विश्वास की रखवाली हमें और आपको करना है, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के लिए, इस संसार में जो शैतान है उससे दूर रहने के लिए ना अपने विश्वास की रखवाली कर ना। जो दौड़ तू दौड़ता है, वो दौड़ को दौड़ते रहे, लोगों को मत देखो ना। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर जान दिया, आपका लेखा है ना, तो वहाँ पर खड़ा होकर देना है। हमें स्वर्ग में जब हम पहुँचेंगे, हमें और आपको वहाँ पर खड़ा होना है। हमें और मेरा भाई वहाँ नहीं खड़ा होगा, मेरी पत्नी नहीं खड़ी होगी ना, मेरा पिताजी वहाँ खड़ा नहीं होगा, मेरी माँ वहाँ नहीं खड़ी होगी ना। मुझे स्वयं खड़े होकर वहाँ पर ना भुगतान का, जो यीशु मसीह ने, जो न्याय के सिंहासन में जब हम खड़े होंगे, तो यीशु मसीह हमारा खुद न्याय करेगा ना। और वो न्याय क्या होगा? आप ध्यान दो, वहाँ पर आपको सजा के लिए नहीं होगा कि आपने इतना गलती किया, इतना गुनाह किया, उसके लिए नहीं। गुनाह किया उसका ऑलरेडी यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आपका भर दिया। वहाँ पर इनाम के लिए आपको खड़ा होना होगा ना, आपको इनाम मिलेगा वहाँ पर। आप वहाँ शर्मिंदा नहीं होंगे, अरे मैंने गलती किया है तो मैं अपना मुंडी नीचे छुपा लूँ ना, वहाँ पर ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर पूरा किया हुआ है। अब आपको चिंता नहीं है, आप वहाँ पर खड़े होंगे न्याय के सामने, तो यीशु मसीह कहेगा, है ना, सिलू जी ना, यीशु मसीह कहेगा सिलू जी को ना स्वर्ग में जाने दो। यीशु मसीह कहेगा, मैंने सिलू जी के लिए क्या किया? क्रूस पर लहू बहाया ना। उर्मिला जी के लिए मैंने क्रूस पर लहू बहाया ना। लालचंद भाई के लिए ना
मेरे क्रूस पर लहू बहाया ना, और हम सबका वो नाम लेगा और तब हम कहेंगे ना, हम परमेश्वर के सामने हम लोग खड़े हो पाएंगे। नहीं तो कैसे खड़े हो पाएंगे? इसीलिए पौलुस हमें सिखाता है ना कि अपने विश्वास की रखवाली कर। इस संसार में लोग हमारे इस परमेश्वर के प्रेम से आपको बहुत लोग हैं जो अलग कर सकते हैं ना। रोमियो 8वां अध्याय में लिखा कि परमेश्वर के प्रेम में जो बंधा हुआ है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? ना, कोई अलग नहीं कर सकता। और हमें क्या करना है? हमें विश्वास की रखवाली करना ना। हमें मसीह में हम कौन है यह हमें जानना है। क्या करना है हमें? मसीह में हम कौन है ना। परमेश्वर ने हमको ना स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है ना। आप और हमको परमेश्वर ने ना धर्मी ठहराया है। आपको हमें परमेश्वर ने नया जीवन दिया और जीवन यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमने और आपने पाया। क्योंकि रोमियो का 5:5 में कहता है कि परमेश्वर का प्रेम आपके और हमारे अंदर क्या किया? डाला गया। कैसे डाला है ना? पूरी तरह से। यीशु मसीह ने क्रूस पर जब अपने प्राण दे रहे थे उस समय ना, सैनिक ने आगे क्या किया ना, पेट में भाला मार के चेक किया ना। चेक करने के बाद में क्या निकला? खून और पानी ना। कहने का मतलब है यीशु मसीह का प्रेम है क्रूस पर दिखाई दिया लोगों को, और लोगों के लिए यीशु मसीह ने जान दिया। और ऐसी एक ही चीज है ना, हम पापी हैं फिर भी हम परमेश्वर से क्या करते हैं? क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पाप को क्या किया? क्षमा किया। हम जानबूझकर पाप नहीं करते, वह हो जाता है ना। कई बार हम जानबूझ के पाप नहीं करते, हो जाता है। और अगर हम जानबूझकर पाप करते हैं तो क्या होता है ना, यीशु मसीह नाराज होता है। इफिसियों को 4:30 में कहता है कि परमेश्वर का आत्मा को हमें और आपको कहता है शोकित होने मत दो। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है ना, जो शुक्रवार को उपवास प्रार्थना में हमने सुना कि यीशु मसीह का आत्मा जब आपके अंदर आता है वो आपको क्या करता है? बदलता है ना। वो आपको नया जीवन दिया। क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम लोग क्या करते हैं? चलते हैं। परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर है तो हमें क्या करता है? जानबूझ की गलतियां हमें नहीं करना चाहिए ना। क्योंकि यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर है। इफिसियों 1:13 में कहता है ना कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर क्या है? मोहर लगा है। वो आत्मा आपके अंदर है, वो आत्मा को ना उसको बुझने मत दो। हमेशा जलाते रहो ना, उस आग को ना हमेशा जलाते रहो अपने अंदर। और परमेश्वर को क्या करो? निहारते रहो। एक साथ में कहो, क्या करना है? परमेश्वर को निहारते रहो। परमेश्वर को निहारने का मतलब क्या है? परमेश्वर को देखते रहो ना अपने जीवन में। निहारने का मतलब है परमेश्वर को निहारना हमेशा हमेशा के लिए होना चाहिए ना। कई बार हम लोग डगमगाते हैं ना, कई बार हमारा मन भटकता है, कई बार लोगों के बातों को सुनने के द्वारा हमारा मन भटक जाता है। और परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के लिए हमें क्या करना है ना, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को ना उसको निहारते रहो ना। परमेश्वर कहता है कि याकूब का 4:8 में कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा ना। कैसे आएगा? परमेश्वर के निकट कैसे आएगा ना? एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर का प्रेम बना रहेगा तो परमेश्वर हमेशा उसके साथ बना रहेगा। हालेलुया। कैसे बना रहेगा? प्रार्थना का आग जलने के लिए ना एक साथ मिलकर प्रार्थना का वो आग जो ना, आग अभी बहुत ठंडी चल रहा है ना, गांव में लोग क्या करते हैं? आग जलाते हैं। यहाँ पर भी जलाते हैं ठंडी को दूर करने के लिए। पर क्या करते हैं ना, एक साथ मिलकर क्या करो? प्रार्थना का वो आग जो है ना, वादा करो परमेश्वर से कि वो आग जो हमारे अंदर प्रार्थना का है हमेशा मैं जलाता रहूंगा। तभी मैं परमेश्वर के प्रेम में बना रहूंगा और तभी परमेश्वर के हम न बातों को जान पाएंगे, तभी हम परमेश्वर की बातों को सीख पाएंगे। इसलिए प्रार्थना की अग्नि जलती रहे और वचन में बढ़ते रहो। इसमें ना प्रार्थना में, वचन में ना बढ़ते रहेंगे। और बीमारी, हर हॉस्पिटल में जो ना लोग बीमारी से ठीक होते, और आपका जो आग आपके अंदर जब जलता रहेगा, परमेश्वर के प्रेम में बने रहोगे ना, वो आग क्या करेगा पता है ना? जो हॉस्पिटल में बीमारी लोग ठीक होते वो आपकी प्रार्थना में भी ठीक होने लगेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम में क्या है? आप बने हुए हो ना। परमेश्वर के प्रेम में जब आप बने हो तो परमेश्वर का प्रेम क्या करता है ना? हमें नया बनाता है ना। एक ही चीज है, यूहन्ना का 15:7 में कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, क्या करे ना? क्या कहता है आखिरी में ना? यूहन्ना का 15:7 में कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा ना। हालेलुया ना। परमेश्वर का वचन
कहता है कि मुझ में बने रहो और मेरी बातें क्या है, तुझ में बनी रहे। परमेश्वर की बातें क्या है, परमेश्वर का जीवित वचन जो आप सुन रहे हो ना, ये जीवित वचन परमेश्वर का, वो कहता है कि तुम्हारे अंदर बना रहे। और परमेश्वर वचन कहता है कि जो भी चाहो परमेश्वर तुम्हारे लिए वो करेगा। और कब करेगा, परमेश्वर का प्रेम में हम बने रहेंगे तब, है ना। इसीलिए परमेश्वर के प्रेम में चलो और प्रेम में बने रहो। और यही है ना आज का जो मुख्य जो मेरा शब्द है कि अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में क्या करो, बनाए रखो। और अनंत जीवन जो आपने पाया है ना मसीह की दया के द्वारा, उसके क्रूस के द्वारा, उसके लहू के द्वारा ना, उसकी महिमा के द्वारा, उसकी बाट को क्या करो, अपने जीवन में जोते रहो ना, और उसको निहारते रहो और उसके साथ अपने जीवन को बनाए रखो और उसके साथ चलते रहो। और परमेश्वर कहता है कि अपने विश्वास की रखवाली कर, अपने आप को ना परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जियो। और परमेश्वर आपको नया जीवन हमेशा हमेशा के लिए ना दे दिया है। आमीन, आमीन।